इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो अखिलेश यादव को जाता है। सेल्फ डिफेंस को अटेम्प्ट टू मर्डर दिखाया गया, जिसके बाद भी हरीश मिश्रा जी को जो है आज कोर्ट से बेल मिल गई है। शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए वो दहाड़ना नहीं भूलता। तो आप हरीश मिश्रा को जेल की सलाखों से नहीं डरा सकते, ना आप अपनी सरकार से उनको दबा सकते, ना आप पैसों के बल पर उनके जमीर को खरीद सकते। और लगातार हरीश मिश्रा जी की आवाज को उठाकर उन्होंने ये दिखा दिया कि उनके लिए उनकी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एमएलए एमपी के बराबर है। 8 दिन से मैं मौजूद हूँ, तो अखिलेश यादव की हर छोटी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या शादी समारोह का मौका हो, अखिलेश यादव ने कहीं पर भी हरीश मिश्रा जी को नहीं भूला। और मैं चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जैसा फेस पीएम के लिए भी रिकमेंड हो। और बनारस की जनता हरीश मिश्रा को पहले ही अपना नेता मान चुकी है। समाजवादी पार्टी का सिंबल उनके लिए एक अहम भूमिका अदा करेगा, जिस सिंबल के दम पर मुझे पता है इस बार हरीश मिश्रा जी यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। जिस तरह से अखिलेश यादव जो है बनारस वाले मिश्रा जी के लिए परेशान हुए, उस तरह से आजम खान को लेकर वो परेशान नहीं दिखे, तो इस पे आपका क्या कहना है? इस वक्त मैं बनारस में हूँ और हमारे साथ दिल्ली से चलकर आए मोहित शर्मा एडवोकेट हैं, जो लगातार पिछले एक हफ्ते से बनारस में टिके हुए हैं बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर। और आज जो सबसे बड़ी खबर आई है, बनारस वाले मिश्रा जी की बेल हो गई है, यानी उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है, लेकिन अभी तक रिहाई नहीं हुई है। तो इस पूरे एक हफ्ते में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या बातें हुई? समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से मिश्रा जी को लेकर डेलीगेशन भेजा, उनके लिए जो है पूरी तरह से अपनी लड़ाई समझी बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर। और मोहित शर्मा बराबर जो है पूरे एक हफ्ते से ज़्यादा से वो बनारस में डटे हुए हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या जो है लड़ाई में अड़चने आई, क्या क्या कामयाबी मिली। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर, जो पहलगांव के अंदर जो हमारे जो 26 जो यात्री जो मारे गए हैं, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। और अब बात हरीश मिश्रा जी की करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूँ, सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। ये बात का जवाब कोर्ट ने दिया है, अदालत ने दिया है। और इस देश की अदालत को, इस देश की न्यायपालिका पर लोग आज भी अगर भरोसा करते हैं तो सिर्फ इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर आज भी सरकार की फैसलों को अगर कोई निर्दयता से उन फैसलों को अगर कोई नकार सकता है तो वो इस देश की अदालत हैं, इस देश की कोर्ट हैं और इस देश की जुडिशरी है, इस देश के जज हैं। जिस तरीके से बनारस वाले मिश्रा जी 8 दिन से ज़्यादा जेल की सलाखों के पीछे थे, उनके ऊपर सेल्फ डिफेंस को अटेम्प्ट टू मर्डर दिखाया गया, जिसके बाद भी हरीश मिश्रा जी को जो है आज कोर्ट से बेल मिल गई है और कल हरीश मिश्रा जी बाहर आ जाएंगे। कल आ जाएंगे जी, बिल्कुल कल वो बाहर आ जाएंगे। और ये बनारस की जनता के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मैं एक बात सबको धन्यवाद करना चाहूँगा, बनारस की जनता को, पूरे देश की जनता को। और इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो अखिलेश यादव को जाता है, जिन्होंने लगातार सरकार से सवाल पूछकर और लगातार हरीश मिश्रा जी की आवाज़ को उठाकर उन्होंने ये दिखा दिया कि उनके लिए उनकी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एमएलए एमपी के बराबर है। उनकी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता से अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी उतना प्यार करती है जितना प्यार अखिलेश यादव अपने बच्चों से करते हैं, उतना ही प्यार वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी करते हैं। आप ये देख लीजिए, अगर 8 दिन से मैं मौजूद हूं तो अखिलेश यादव की हर छोटी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या शादी समारोह का मौका हो, अखिलेश यादव ने कहीं पर भी हरीश मिश्रा जी को नहीं भूले, लगातार उनकी आवाज को उठाई। इसीलिए बस यही कारण है जिस कारण से लोग अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की तारीफ करते हैं। जी अच्छा, बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर आप लोग लगातार लड़ते रहे, कहाँ कहाँ अड़चने आई, कहाँ कहाँ परेशानियाँ आई? देखिए, बहुत सारी चीज़ों पर अड़चने आई, बहुत सारी जगह पर परेशानियां आई, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, जब सत्य की लड़ाई लड़ी जाती है ना तो लाख नहीं, हजार नहीं, करोड़ अड़चने आती हैं। और जिस अड़चनों से लड़ने का काम हम लोगों ने किया, हमारे साथ हमारे तमाम भाई लोग, और बड़ी बात यह है कि हरीश मिश्रा जी को छुड़ाने के लिए जिस तरीके से तमाम लोगों ने दिन रात एक कर दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हरीश मिश्रा जी के लिए खड़े हुए थे। पूरी बनारस की जनता हरीश मिश्रा जी के लिए खड़ी हुई थी, चाहे वो आबिद शेख हो, चाहे वो आरिफ अंसारी हो, चाहे वो राजेश भाई हो, तमाम लोग जितने भी बनारस के लोग थे, मैंने देखा कि हरीश मिश्रा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। उनसे जेल में मिलना हो या उनको जेल में कुछ खाना पहुंचाना हो या उनको तमाम चीजें हो या उनका परिवार हो, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जो है वो हरीश मिश्रा जी के साथ खड़े रहे, ठीक उसी तरीके से हरीश मिश्रा जी के चाहने वाले, उनकी बनारस की जनता और देश के तमाम लोग हरीश मिश्रा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। और यही जीत ने हरीश मिश्रा जी को जेल से बाहर निकलवाने का काम किया। जो वकील है अनुज यादव, उन्होंने आज जो है मीडिया से बातचीत में कहा कि बनारस वाले मिश्रा जो है ज़मीनी आवाज़ उठाते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, उनको बोलने की सज़ा मिली गई है। और इसके पहले अखिलेश यादव ने भी कहा था कि जो है बनारस वाले मिश्रा को बोलने की सज़ा मिल गई है। तो ये जो केस था और ये जो बोलने की सज़ा, ये मतलब देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, उनके जो अधिवक्ता एडवोकेट जो हैं उनके अनुज यादव जी, सबसे पहले तो उनको इस जीत का एक बड़ा श्रेय जाता है, जिनकी वजह से हरीश मिश्रा जी को जो है बेल मिली है। एक अधिवक्ता का भी उसमें एक अहम रोल होता है, देश की जुडिशरी का तो होता ही होता है, लेकिन उसमें एक अधिवक्ता का भी एक अहम रोल होता है। तो इस जीत की बधाई का श्रेय अनुज यादव को भी जाता है और सर्वश्रेष्ठ जीत का श्रेय उनको जाता है। और जो उन्होंने ये बात कही, बिल्कुल
हर एक व्यक्ति ये बात जानता है कि हरीश मिश्रा अगर आवाज़ उठाते हैं तो सच्चाई की आवाज़ उठाते हैं। हरीश मिश्रा अगर आवाज़ उठाते हैं तो लोगों की आवाज़ उठाते हैं। हरीश मिश्रा गरीब मजलूम की आवाज़ को उठाते हैं। और जिस तरीके से हरीश मिश्रा की आवाज़ को दबाने का काम, और बड़ी बात यह कि हरीश मिश्रा आवाज़ तो बहुत लोग उठाने वाले हैं, लेकिन हरीश मिश्रा आवाज़ कहाँ से उठा रहे हैं? बनारस की धरती से। बनारस जहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सांसद हैं, जिस बनारस में लोगों को बोलने पर उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, कचहरी में उनको खड़ा कर दिया जाता है, वहीं उसी बनारस से। और कोई हरीश मिश्रा पहली बार गिरफ्तार नहीं हुए, इससे पहले भी कई बार हरीश मिश्रा गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन हरीश मिश्रा उन तमाम लोगों के एक आइडियल हो चुके हैं, उन लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोतक बन चुके हैं, जो लोग कचहरी से डरते हैं, जो लोग जेल से डरते हैं। हर युग में, हर दौर में लोग जेल गए हैं, हर युग हर दौर में लोग जेल गए हैं, चाहे वो राजगुरु हो, सुखदेव हो, भगत सिंह हो। अगर आपको देश के अंदर कोई क्रांति पैदा करनी है तो उस क्रांति को पैदा करने के लिए आप लोगों को जेल से नहीं डरना चाहिए। आपको जेल को लेकर किसी भी तरीके का अपने मन में कोई भय नहीं रखना चाहिए। बड़ी बात तो यह है कि हरीश मिश्रा ने एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने दिखाया कि सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित कभी नहीं किया जा सकता। लगातार 2 महीने के अंतराल पर वो जेल गए, और आप लोग भी कह रहे हैं कि बोलने की सज़ा मिली, तो जब जेल से बाहर आएंगे उनका बोलना रुक जाएगा, कम होगा? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए वो दहाड़ना नहीं भूलता। तो आप हरीश मिश्रा को जेल की सलाखों से नहीं डरा सकते। हरीश मिश्रा को ना तो आप जेल की सलाखों से डरा सकते, ना आप अपनी सरकार से उनको दबा सकते, ना आप पैसों के बल पर उनके ज़मीर को खरीद सकते। हरीश मिश्रा, ये समझ लीजिए, एक क्रांतिकारी हैं, और क्रांतिकारी के लिए उसका देश, उसके देश का तिरंगा और उसके देश के लोग सर्वोपरि होते हैं। तो आप उनको और उनकी आवाज़ को हरगिज़ नहीं दबा सकते। और बड़ी बात यह है कि जब सब लोगों ने साथ दिया, सब लोगों के साथ से, एकजुटता से, एकता से आज हरीश मिश्रा जी को बेल मिली है। और हम सबसे पहले उनके एडवोकेट का, समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, और तमाम जितने भी उनके लोग हैं, जिन लोगों ने थोड़ा सा भी हरीश मिश्रा जी के लिए किया, मैं उन सभी का दिल से, हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे बड़े भाई हरीश मिश्रा जी के साथ खड़े रहे। और बड़ी बात यह है कि सच्चाई की इस जंग में एक बार फिर जीत सच्चाई की हुई है। भले ही हजारों लाखों कोशिश की गई, अटेम्प्ट टू मर्डर उनके ऊपर लगाई गई, 109 BNS उनके ऊपर लगाई गई। बड़ी बात यह है कि सेल्फ डिफेंस को आपने अटेम्प्ट टू मर्डर दिखाया, लेकिन कोर्ट ने उस चीज को समझा, सेल्फ डिफेंस होता, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं होता, जिस कारण कोर्ट ने उनको बेल भी दी है। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि बनारस वाले मिश्रा जी के लिए लगातार समाजवादी पार्टी ने बोला, अपना डेलीगेशन अस्पताल भी भेजा, जेल भी भेजा, घर भी भेजा जी। और अखिलेश यादव बार बार एक नाम उनके साथ कंपैरिजन कर रहे थे कि हाथा किसी को नहीं भाता। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है हरीश मिश्रा जो है ब्राह्मण परिवार से हैं, तो विनय शंकर तिवारी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है, तो अखिलेश यादव जो है बनारस वाले मिश्रा जी को दूसरा हरिशंकर तिवारी या एक बड़ा चेहरा बनाना चाहते हैं। तो आप लोग तो उनके साथी हैं, आप लोग कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव एक छोटे से बच्चे से लेकर और एक उनकी पार्टी के एक बड़े सीनियर लीडर तक, एक सीनियर कार्यकर्ता तक, सबको एक समान रिस्पेक्ट देते हैं। अखिलेश यादव की तारीफ मैं हर बार इसीलिए करता हूं, और मैं ये समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो लड़का जिनके फादर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव, जिन्होंने आज देश के अंदर एक अपने लिए अलग एक पहचान बनाई, अपने पिताजी के नाम को अपर उठाया। और बड़ी बात यह है कि वो लड़का सिर्फ उत्तर प्रदेश तक के लिए बना नहीं है, वो लड़का पूरे देश के लिए बना। और मैं चाहता हूं कि अखिलेश यादव जैसा फेस पीएम के लिए भी रिकमेंड हो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने बात करी हरीश मिश्रा जी के लिए, अखिलेश यादव जिनके ऊपर एक आरोप लगता था कि वो यादवों के लिए नहीं, वो हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग के लिए खड़े रहते हैं। चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे फिर वो घटना हरीश मिश्रा जी की हो, चाहे फिर वो घटना जो है तमाम मुस्लिम लोगों के साथ हो, हर किसी के साथ आपको अखिलेश यादव खड़े नजर आएंगे। और बड़ी बात यह है कि नेता बनाने का काम जनता करती है, और बनारस की जनता हरीश मिश्रा को पहले ही अपना नेता मान चुकी है। समाजवादी पार्टी का सिंबल उनके लिए एक अहम भूमिका अदा करेगा, जिस सिंबल के दम पर मुझे पता है इस बार हरीश मिश्रा जी यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। एक एडिशनल सवाल इसी पर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव जो है बनारस वाले मिश्रा जी के लिए परेशान हुए, उस तरह से आजम खान को लेकर वो परेशान नहीं दिखे। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने बात करी आजम खान की, तो आजम खान के साथ भी खड़े अखिलेश यादव नजर आए और हर टाइम उनके साथ खड़े रहे। और बड़ी बात यह कि अगर आजम खान आज भी समाजवादी पार्टी में, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने उनके लिए कुछ ऐसा किया होगा। तो ये चीजें जो लोग समाज में फैलाने का काम करते हैं कि भाई अखिलेश यादव के बीच में, आजम खान के, उन दोनों के बीच में कोई दूरियां नहीं है। आज भी उतना ही सम्मान अखिलेश यादव आजम खान का करते हैं जितना सम्मान वो उनके पिताजी का किया करते थे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये सिर्फ जो चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप पे फैलाई जाती हैं, जिस कारण पार्टी की छवि को एक तरीके से खराब किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उतना ही उनके साथ खड़े रहे। अगर आज वो बाहर भी हैं तो वो अखिलेश यादव का उसमें कहीं ना कहीं योगदान रहा है, जो लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे मोहित शर्मा से, जो बराबर 1 हफ्ते से ज़्यादा बनारस में लगे हुए हैं और बनारस वाले मिश्रा जी के लिए हर मुमकिन लड़ाई में इनका भी सहयोग रहा है। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत है? बनारस वाले मिश्रा जी को इन्होंने लेकर कहा कि कल उनकी रिहाई हो सकती है, क्योंकि ज़मानत तो मंजूर हो गई है, लेकिन जो कागजी कार्रवाई वगैरह होती है तो हो सकता है कल सुबह या शाम जो है उनकी रिहाई हो जाए और फिर एक बार वो अपने बाहर आएँ, अपने समर्थकों से मिले, अपने चाहने वालों से मिले। और आप उनके लिए क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया। बहुत बहुत शुक्रिया।